भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए दो महत्वपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता एओएन कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। एक 307 तोपों के लिए है और दूसरा 400 तोपों के लिए। जबकि 307 तोपों की आवश्यकता को एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एटीएजीएस द्वारा पूरा किया जा सकता है। 400 तोपों का ऑर्डर नई चुनौतियों का सामना करता है। यह नई आवश्यकता अधिकतम 15 टन वजन पर जोर देती है, जिसे एटीएजीएस अपने 18 टन वजन के साथ पार कर जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक नई हल्की गन प्रणाली एडवांस्ड लाइट टोड गन सिस्टम एएलटीजीएस तैयार की है। यह प्रणाली एटीएजीएस की मुख्य क्षमताओं को बरकरार रखती है, जबकि यह काफी हल्की है। आइए एएलटीजीएस के विकास, इसके महत्व और भारतीय सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अन्य संभावित उम्मीदवारों की तुलना में इसकी तुलना का पता लगाते हैं। हल्के तोपखाने की आवश्यकता। भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों ने हमेशा गतिशीलता के साथ मारक क्षमता को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। 400 नई तोपों के लिए सेना की आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से इस संतुलन को रेखांकित करती हैं। 15 टन वजन की सीमा के साथ एक हल्के लेकिन शक्तिशाली तोपखाने प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। भारी तोपखाने को परिवहन करना मुश्किल हो सकता है, खासकर ऊबड़-खाबड़ इलाकों में या तेजी से तैनाती के दौरान। इसलिए नया एओ1 एक हल्का, अधिक गतिशील सिस्टम निर्दिष्ट करता है। एएलटीजीएस इस चुनौती का जवाब है। इसे सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि एटीएजीएस में हासिल की गई उच्च स्तर की मारक क्षमता को बनाए रखा गया है। अधिकांश क्षमताओं को बरकरार रखते हुए वजन कम करके डीआरडीओ यह सुनिश्चित करता है कि एएलटीजीएस विभिन्न इलाकों में परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। एटीएजीएस 400 तोपों की आवश्यकता को पूरा क्यों नहीं करता? एटीएजीएस एक अत्यधिक सक्षम तोपखाना प्रणाली है। इसमें लंबी दूरी की सटीकता, उच्च दर की आग और बेहतरीन सटीकता है। हालांकि इसका वजन लगभग 18 टन भारतीय सेना द्वारा 400 तोपों की आवश्यकता के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है। सेना को ऐसे तोपखानों की आवश्यकता है जिन्हें तेजी से तैनात किया जा सके, खासकर उच्च ऊंचाई या ऊबड़-खाबड़ इलाकों में जहां भारी तोपों को संघर्ष करना पड़ता है। 15 टन की प्रणाली की नई मांग का मतलब है कि एटीएजीएस केवल 307 बंदूक की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जिसमें ऐसी कोई वजन सीमा नहीं है। इस सीमा के बावजूद एटीएजीएस पारंपरिक संचालन के लिए एक उत्कृष्ट प्रणाली बनी हुई है, लेकिन आधुनिक तेज गति वाले युद्ध परिदृश्यों के लिए एलटीजीएस जैसी हल्की तोपों की आवश्यकता स्पष्ट है। एलटीजीएस का विकास 400 तोपों की सख्त जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने एडवांस्ड लाइट टोड गन सिस्टम एलटीजीएस विकसित किया है। यह सिस्टम एटीएजीएस की कई क्षमताओं को बरकरार रखता है, जबकि इसका कुल वजन कम करता है। एलटीजीएस का वजन 15 टन से कम है, जिससे यह हल्का, ज्यादा मोबाइल और परिवहन में आसान है। डिजाइन में ताकत और मारक क्षमता को बनाए रखने के लिए नई सामग्री और संरचनात्मक समायोजन शामिल हैं। इंजीनियरों ने एक ऐसी प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो परिचालन प्रभावशीलता का त्याग किए बिना उच्च गतिशीलता प्रदान करेगी। एएलटीजीएस को एटीएजीएस के समान रेंज, सटीकता और फायर की दर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अधिक गतिशीलता के अतिरिक्त लाभ के साथ। इसका हल्का वजन कठिन इलाकों में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है, जो आधुनिक तोपखाने इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के लिए हल्की बंदूकें क्यों बेहतर हैं? एएलटीजीएस भारतीय सेना के लिए कई लाभ लेकर आता है। सबसे पहले, इसका हल्का वजन इसे सड़क और हवाई मार्ग से परिवहन के लिए आसान बनाता है। हिमालय जैसे क्षेत्रों में, जहां भूभाग कठिन है और तेज गतिशीलता महत्वपूर्ण है, एक हल्की बंदूक खेल को बदलने वाली साबित होगी। दूसरा, सेना एएलटीजीएस को अधिक तेजी से और कम रसद सहायता के साथ तैनात कर सकती है। इसका मतलब है कि सेना खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे उसकी परिचालन तत्परता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, हल्का सिस्टम तोपों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर होने वाले टूट-फूट को कम करता है। इससे रखरखाव की लागत कम होगी और सहायक वाहनों की आयु बढ़ेगी। नतीजतन, एएलटीजीएस सेना की गोलाबारी की जरूरतों को पूरा करते हुए दीर्घकालिक लागत बचत प्रदान कर सकता है। एएलटीजीएस के प्रतिस्पर्धी धनुष 52 और भारत 52 400 तोपों की जरूरत के लिए एएलटीजीएस ही एकमात्र सिस्टम नहीं है जिस पर विचार किया जा रहा है। दो अन्य तोपें धनुष 52 और कल्याणी की भारत 52 संभावित रूप से अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।
धनुष 52 धनुष हॉवित्जर का उन्नत संस्करण है। यह अधिक मारक क्षमता और रेंज प्रदान करता है, जो इसे एक सक्षम प्रणाली बनाता है। हालांकि इसके निर्माता धनुष 45 के ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं है और यह एक बड़ा खतरा है। कल्याणी का भारत 52 एक और विकल्प है। यह सिस्टम धनुष 52 से हल्का है और अच्छी मारक क्षमता प्रदान करता है। फिर भी यह ALTGS की तरह भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। धनुष 52 और भारत 52 दोनों ही मजबूत दावेदार हैं, लेकिन सेना को सिस्टम के बीच समानता होने के लॉजिस्टिक लाभों पर भी विचार करना चाहिए। ALTGS मौजूदा ATAGS डिजाइन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भागों, प्रशिक्षण और रखरखाव को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। यह LTGS को पसंदीदा विकल्प बना सकता है, क्योंकि यह सेना पर लॉजिस्टिक बोझ को कम करेगा और इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल करेगा। LTGS का एक मुख्य लाभ यह है कि यह ATAGS के समान है। ATAGS के साथ घटकों और क्षमताओं को साझा करने वाली बंदूक प्रणाली का उपयोग करने से आपूर्ति श्रृंखला सरल हो जाती है। भारतीय सेना को कई तोपखाने प्रणालियों के लिए अलग-अलग स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इन्वेंट्री प्रबंधन अधिक कुशल हो जाएगा। इसके अलावा ATAGS के समान होने के कारण ALTGS पर सैनिकों को प्रशिक्षित करना आसान होगा। ATAGS पर प्रशिक्षित चालक दल न्यूनतम अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ आसानी से ALTGS में स्थानांतरित हो सकते हैं। इससे प्रशिक्षण लागत कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सैनिक तैनात होते ही नई बंदूकों का उपयोग करने के लिए तैयार हो। सैन्य अभियानों में रसद और इन्वेंट्री प्रबंधन को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन वे परिचालन तत्परता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ALTGS को चुनकर भारतीय सेना अधिक कुशल रसद प्रणाली बनाए रख सकती है, जिससे लागत कम हो सकती है और क्षेत्र में लचीलापन बढ़ सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारत के रक्षा नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। LTGS का विकास भारतीय सेना को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए DRDO की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। ALTGS को डिजाइन करके DRDO ने सेना की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन और नवाचार करने की अपनी क्षमता दिखाई है। DRDO ने यह सुनिश्चित किया है कि ALTGS ATAGS में देखे गए उच्च स्तर के प्रदर्शन को बनाए रखे, जबकि कुल वजन कम हो। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वजन कम करने का मतलब अक्सर ताकत या मारक क्षमता का त्याग करना होता है। हालांकि DRDO के इंजीनियरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सामग्री और विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया है कि ALTGS प्रदर्शन से समझौता किए बिना सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारतीय सेना में ALTGS का भविष्य। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही एडवांस्ड लाइट टोड गन सिस्टम LTGS भी इसकी तोपखान क्षमताओं का एक प्रमुख घटक बनने की संभावना है। LTGS मारक क्षमता, गतिशीलता और रसद दक्षता के बीच सही संतुलन प्रदान करता है। वजन इसे कठिन इलाकों में तैनाती के लिए आदर्श बनाता है, जबकि ATAGS के साथ इसकी समानता प्रशिक्षण और इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाती है। 400 तोपों की आवश्यकता भारत के सैन्य आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ALTGS उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जबकि धनुष 52 और भारत 52 जैसी अन्य प्रणालियां भी प्रतिस्पर्धा में हैं, ALTGS कई ऐसे लाभ प्रदान करता है